गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आज हम क्लास नाइन्थ क्लास का 1.5 जो क्वेश्चन बचा हुआ है 1.5 में उसको आज हम हल करेंगे। और कहाँ से हल करेंगे? ये उत्तर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेना है, उसको सी मान लेना है और उसके व्यास मान लेना है डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर यानी कि पाई बराबर सी बटा डी है फॉर्मूला में। यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अप्रिमेय संख्या, आपको बताए थे कि पाई जो है एक अप्रिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसी को हम लोग करेंगे कि पाई जो है एक अप्रिमेय संख्या है, तो उसका अंतर्विरोध हमको कैसे करना है, अपने भाषा में करना। तो अर्थात पाई बराबर हो जाएगा सी बाई डी। जहां हम लिख सकते हैं, तो हम मान लेते हैं चूंकि पाई एक वृत्त की परिधि है जो सी माना और उसके व्यास जो है वो डी है जो कि डी माना। इस प्रकार से ये किताब में ऑलरेडी कह दिया है कि पाई बराबर सी बटा डी। जहां सी बटा डी जो है, जहां सी बटा डी, इसका मतलब है कि सी बटा डी बराबर पाई है। इसका मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो सी अपॉन डी बराबर कितना होता है? 22/7 होता है। सिर्फ इसको हम कह सकते हैं, सिर्फ पाई जो है यह वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात है। परिधि और व्यास के अनुपात है। व्यास के क्या है? अनुपात है। अब समझिएगा कि पाई जो है एक अप्रिमेय संख्या है, इसका अंतर्विरोध करना है। तो हम इसको किस रूप में? तो जो वृत्त की जो परिधि है उसको सी मान लेते हैं और उसका जो व्यास होता है वो डी मान लेते हैं। ये पूरे चक्कर को हम सी बोलते हैं, यानी परिधि बोलते हैं। और यहां से यहां तक जो इसका व्यास होता है इसको डी मान लेते हैं। और इसका जब आधा होता है तो त्रिज्या होता है ना। तो इस प्रकार से इसका विरोध हम लोग करते हैं। तो इसका विरोध करने के लिए हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे? तो पाई जो है इस प्रकार से सी बराबर 22/7। सिर्फ पाई यह वृत्त के क्या है? ये क्या है? अनुपात है। जहां ये चीज हम लिखेंगे चूंकि, इसलिए जहां जो है सी अपॉन डी बराबर 22/7 जो है वो सिर्फ क्या है? अनुमानित है। सिर्फ जो है पाई का अनुमानित मान होता है। हम जो मान लेते हैं अनुमानित लगभग में, उसी को अनुमानित बोलते हैं। अनुमानित मान होता है और जिसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो दशमलव प्रसार जो है वो मान जैसा होगा। वो कैसा होगा? अन्वसानी आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। तो सिंपल सी बात है, जो अप्रिमेय संख्या में रहेगा वो कैसी संख्या होगी? अन्वसानी अनावर्ती का होगा। तो अन्वसानी अनावर्ती प्रसार होता है। यही हमारा आंसर है। इसी का हम लोग क्या किए? अंतर्विरोध किए। पाई एक वृत्त की परिधि है जो सी माना और उसके व्यास डी है, जो उसका अर्थात पाई बराबर सी बाई डी माना। चूंकि सी बाई डी बराबर हम लिख सकते हैं 22/7। सिर्फ पाई यह वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात दिखा रहा है इसमें। अब हमको इसे
अंतर्विरोध करना है। तो C/D का मान 22/7 है, तो सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है, लगभग मान होता है, और जिसका दशमलव प्रसार मान जो होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो फिगर से रिलेटेड है, तो फिगर तो बन नहीं पाएगा इसमें, इसलिए हम इसको ड्रॉप करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 5वां है। 5वां में कह रहा है हरों का, यानी कि ऊपर जो अंश होता है नीचे हर होता है, इसका परिमेयकरण करना है। इसका क्या करना है? परिमेयकरण करना। तो पहला जो क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 1/√7। जैसे √7 नीचे है तो √7 ऊपर और √7 नीचे गुना कर देंगे, और ये ऊपर ऊपर गुना तो ये √7 हो जाएगा, और √7 गुने √7 करेंगे तो ये 7 निकल करके आएगा। कैसे निकल करके आएगा जी? चूंकि रूट हम बताए थे कि जब दो रूट गुना होता है तो इसके अंदर में 49 हो जाता है, और 49 का वर्गमूल जब तोड़ेंगे तो 7 निकलेगा। वही चीज यहाँ पे 7 हम निकाले हुए हैं। इस प्रकार से हम इसको यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर से अगर काटेंगे तो हमारा यही आंसर रह जाएगा, यही आपका आंसर है। दूसरा जो है 1/√7 माइनस √6 है। इसको परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस है तो ऊपर में गुना हो जाएगा पूरे का पूरे, √6 बटा √7 प्लस √6। ये पूरा पार्ट जो है ये माइनस है तो यहाँ प्लस वाला हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम काटेंगे इसको तो सेम चीज वही निकल करके आएगा। अब बात रही इसको हम √7 प्लस √6 बट्टा, जब इसको हम गुना करेंगे तो √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है √7 प्लस √6 अपॉन √7 के स्क्वायर और माइनस √6 के स्क्वायर। कहाँ से जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। इस प्रकार से आ जाइए, ये जब कटेगा √7 प्लस √6 और बटा 7 माइनस 6 बराबर √7 और प्लस √6 बटा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको परिमेयकरण करते हैं हम। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन भी कर रहा है, तीसरा नंबर 1/√5 प्लस √2। तो आप परिमेयकरण अब इसको कीजिए, ये हो जाएगा 1/√5। यहाँ पर अब प्लस है तब यहाँ पर माइनस देंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, √5 माइनस √2 और माइनस √2, ये ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, √5 माइनस √2 बटा √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रकार से √5 तो √2 जस के तस रह जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √5 के स्क्वायर और माइनस √2 के स्क्वायर। अब आ जाइए इधर, √5 माइनस √2 अब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जब √5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, और माइनस है तो माइनस, √2 के स्क्वायर करेंगे तो ये √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सर ये भागा कैसे, आप पूछ सकते हैं। तो √5 के पावर अगर 2 है, इसको भगाना है रूट में, स्क्वायर रहेगा, तो हम जानते हैं कि रूट का जो मान होता है वो होता है 1/2, और इसके माथे पर 2 ऑलरेडी पहले बैठा हुआ है। अगला चैप्टर में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही होता है तो ऊपर वाला और नीचे वाला गुना हो जाता है, 5 1/2 और गुना 2, तो ये से ये कट गया, 5 के पावर 1 बराबर 5 होता है, वही यहाँ पर 5 आया। और वही चीज हम √2 को स्क्वायर करेंगे तो ये 2 निकल करके आएगा। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे इसको ही समझाया है, इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि √5 को स्क्वायर कैसे भागाता है वो। ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर चौथा, 1/√7 -2। अब आ जाइए, इसको भी करना है मेरे प्रमेयकरण, अंग्रेजी में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा √7 -2/√7, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा +2। गुना कर दीजिए अब इसमें, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो √7 +2, ये गुना होगा 1 तो 1 नहीं रह जाएगा, बटा a √7 के स्क्वायर, अब माइनस, इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, √7 -2 इंटू √7 +2, ये लाइन एक बढ़ा दिए हम इस चलते ताकि समझ में आए। तो ये √7 +2 अपॉन ये हो जाएगा √7 के स्क्वायर, क्योंकि 2 को है गुना करने पर, हम -2 के स्क्वायर हो जाएगा। आ जाइए इधर, √7 +2 बटा √7 के स्क्वायर करेंगे तो ये 7, अब माइनस ये 2 दूनी 4, इसमें रूट नहीं है इसलिए डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। आ जाइए इधर, √7 +2 बटा 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए इसको, और अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से इसको बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब हो गया एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज कितना हो गया 1.6, 9th क्लास का ही है 1.6। ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा आज, लास्ट कर देने के बाद आपको बहुपद में हम चलेंगे, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो बहुपद होगा। तो जल्दी जल्दी से हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला का जो पहला है 64 के पावर 1/2, उसी तरह से दूसरा जो है 32 के पावर 1/5, उसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 125 के पावर 1/3। सबसे पहले हम पहला सॉल्यूशन करते हैं, 64 के पावर 1/2, इसको भगाना है, इसको क्या करना है भगाना है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, रूट हम बताए थे, कोई भी रूट का मान जो होता है, मान लेते x है तो x के पावर 1/2 होता है। तो देखिए आप x के जगह पर 64 है और 1/2 देखिए इसके माथे पर पावर है। इस प्रकार से हम इसको √64 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको इस रूप में लिखेंगे या इसको इस रूप में लिखेंगे, इसका मान क्या निकल करके आएगा, 8 निकल करके आएगा, क्योंकि √64 का मान 8 निकलता है। आप इसको सॉल्यूशन भी कीजिए, हम इसको कर सकते हैं 8 के पावर 2 कर दें और इसके माथे पर 1/2 है, तो ये 2 जो है ये गुना हो जाएगा, 2 गुने 1/2, ये से 1 कट गया, फिर भी कितना आया निकल करके 8 ही आंसर आया। हम जैसे भी चले आपको आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है 32 के पावर 1/5, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो 32 के पावर 2 है, सॉरी 32 के पावर 1/5 है, तो हम इसको किस रूप में हम लिख सकते हैं, इसको हम 2 के पावर 5 कर दे, और के पावर जो है, के पावर ऑफ पावर 1/5 है, पावर ऑफ पावर 1/5 है, ये हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे 2 और 5 गुना 1/5 गुना जाएगा, ये से 1 कट गया, कितना आंसर आया निकल के 2 आया निकल करके आंसर। उसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है 125 के पावर 1/3 है, इसको भी करेंगे, 5 को तोड़ देंगे 25 में, 125 को 5 में तोड़ देंगे, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए हम तोड़ करके दिखाएं। तो पावर बेस जब समान रहता है और गुना रहता है तब पावर आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तब 5 के पावर कितना हो जाएंगे 3, और के पावर पहले से कितना बैठा हुआ है 1/3, तो फिर से ये गुना होगा, 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा 5 के पावर 1 बराबर 5 आंसर आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है इसको जरा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह से है, दूसरा भी वही है, इसको आप स्क्रीनशॉट उतार लगा लीजिए।
उसी तरह से ये दूसरा का है, दूसरा का पहला जो है 9 के पावर 3/2, 3/2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5। तीसरा जो क्वेश्चन है 16/3 के पावर 4। उसी तरह से चौथा जो है 125 बटा -1/3 है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हल करना है। अब आ जाइए, 9 है तो 9 को हम 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ेंगे हम। अब आ जाइए, 3 बेस समान है, अब गुना है तब पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। 3 के पावर 2 के पावर 3/2। अभी दोनों आपस में पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है a के पावर m और के पावर n, ये गुना हो जाता है AMN हो जाता है। वही चीज यहाँ पर हो जाती है, 3 के पावर 2 गुने 3/2, ये कट जाएगा। 3 के पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा होगा तो गुना कर देंगे, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 3 दिया 27 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया 27। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन 32 है के पावर 2/5 है, ये दूसरा क्वेश्चन का है। फिर से हम 2 को कै में तोड़ेंगे, 5 को हम तोड़ेंगे। आप गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड पता है ना, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 के पावर 2/5। देखो बेस समान, गुना है तब पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, जोड़ हो जाते हैं। तो 2 के पावर 5 और के पावर 2/5। अब गुना कर दो, 2 गुने 2 के पावर 5 गुने 2/5, ये 5 से 5 खत्म, 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा जो है 16 के पावर 3/4। आ जाइए, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 में तोड़ देते हैं क्योंकि 4 को भगाना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के पावर 3/4। बेस समान तो पावर गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 के पावर 4 और के पावर 3/4। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को हम इसमें तोड़े हैं 2 में। इस प्रकार से 2 के पावर 4 और गुने 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 3 बराबर 8 हो गया। आंसर आपका 8 हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है चौथा में। चौथा में थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे बेसिक मजबूत होंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 125 है के पावर -1/3। अब देखो ये पूरा जो पोर्शन है ये माइनस में, ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है वो माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो जैसे ही हम इसको ऊपर और उसको नीचे करेंगे तब पावर भी क्या होता है, माइनस था तो अब प्लस में आ जाएगा। तो 1 ऊपर और ये नीचे हो जाएगा 125 के पावर 1/3 हो जाएगा। 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। प्लस में था, माइनस में था, प्लस में आ गया, आई बट्टा में चला जाएगा। 1/5 गुने 5 गुने 5 और के पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर 3 और के पावर 1/3। आ जाइए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 के पावर 1 बराबर 1/5 हो गया हमारा आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है ये भी, इसको समझिएगा। ये भी सरल करना है, हल करना है इसको। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। अब आप ही बताइए जी, ये जब बेस समान है तब पावर में क्या होता है, जुड़ जाता है, और ये भी गुना में है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 2 के पावर बेस समान ही है, इसको 2 के पावर 3 और प्लस 1/5। आ जाइए, 2 के पावर 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 से भागा देंगे 15 में, 5 तिया 15 और 3 बार में कट गया तो 3 ऊपर गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2
के पावर 13/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, इसमें ज्यादा कुछ झोल झाल नहीं है। 1/, अब देखो ये क्वेश्चन जो है 1/3 के पावर 3 के पावर 7 है, यानी कि 7 जो है इस पर भी पावर है और 7 जो है इस पर भी है और इस पर भी है। पावर ऑफ पावर 7 है पड़ा हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/7 तो रहेगा ही रहेगा, तो 1 के पावर हम करोड़ों भी कर देंगे तो एक ही आएगा गुना करके। उसी तरह से 3 के पावर 3 के पावर 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे 1/3 असतिया 21 हो जाएगा। 3 के पावर 7 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ज्यादा होगा तो इसको माइनस में कर देंगे। अब देखो भागा में रहता है, अब पावर में रहता है, तो हम 3 के पावर -21 कर देंगे इसमें। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो है ना, तो इसको जब ऊपर करेंगे तो ये -21 में चला जाएगा। फिर से हम उसको करेंगे तो वही चीज आकर के बदल जाएगा इसमें। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसलिए इसको आंसर हम इतना ही छोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा क्या है? तीसरा भी आसान है। 11 के पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4, 1/4। आप देखिएगा कि बेस दोनों समान है और दोनों में भिन्न है, बट्टा में है, इसका मतलब भागा में है। 11/1/2, या तो ऊपर वाला को नीचे ले आइए या तो नीचे वाला को ऊपर ले आइए। तो अगर ऊपर वाला को नीचे लाएंगे तो उसको घटा देंगे, और अगर नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो इसको घटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला को ही ऊपर लेके चल जाते हैं, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है। अगर ये अलग अलग रहता तो हम ऐसा काम नहीं करते, ये होता ही नहीं। इसीलिए ये हो जाएगा 11 के पावर 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और ये हो जाएगा -4 एकम 4 और 1 एकम 1। ये हो जाएगा 11 के पावर 2 में से 1 जाएगा 1 और 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा भी खत्म हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। 1.6 तक आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ये कैलकुलेशन था, इस कैलकुलेशन के अनुसार से हम चैप्टर खत्म कर दिए, पहला चैप्टर क्लास 9th का। अगला जो चैप्टर चलेगा वो पोलिनोमियल चलेगा। अब यहाँ से पोलिनोमियल जो है कंटिन्यू रूप से चलते रहेगा, थ्योरी भी चलेगा और चैप्टर भी चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल कितने टाइप के हैं, क्या क्या आते हैं, पोलिनोमियल होने के लिए शर्त क्या है, उन सभी शर्तों को हम लोग को समझना है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं फिर से आप लोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादातर रील्स मत देखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रील्स देखने के चक्कर में घटना घट रही है। मैं आप लोग से बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग क्लास देखिए, खेलिए, कूदिए, और जो इच्छा हो खाना बनाने का, जो भी आपको फूड बनाने की इच्छा करता है और खाने में मज़ा आता है, आप उसको बना के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रील्स के चक्कर में तरह तरह की काम अगर कर बैठ रहे हैं तो ये गलत है, आने वाला समय भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आज का क्लास इतना ही रहा, और आगे पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा। ये चैप्टर लास्ट हो गया। इसमें एक वीडियो और बनाएंगे जो आपको संख्या रेखा पर आपको रूट का मान दर्शाना है फिगर के माध्यम से, यानी कि कंपास के माध्यम से हमें वहाँ दर्शाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कंपास नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं बता पाए, और बताएंगे तो आपको उस पेज को अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिए मैं हमेशा कंटेंट बना करके देते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।